अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त मेरे साथ खालदा नामी ये खातून मौजूद है जो 3 बच्चों की माँ है। इस खातून ने घर के हालात बदलने के लिए जुआ खेलना शुरू किया। वो जुआ क्या था? एक गेम थी जिसमें से इसको पैसे कमाने की लत लगी। बेपनाह पैसा कमाया और अपने घर के हालात बदले। उसी दौरान एक हाजी नामी शख्स है जिसके साथ इसकी दोस्ती होती है, वो भी इसको पैसे देता है, इन्वेस्ट करता है इसके साथ पैसे कि मेरे लिए भी गेम खेलो। ये सारी जब चीजें चलती रही तो इसके उस आदमी के साथ ताल्लुकात बने। पहली बार नशावर चीज देखकर बकौल खालदा के इसके साथ ज्यादती की गई, इसकी नाजेबा वीडियोस बनाएगी और 6 माह तक ये सिलसिला चलता रहा। 6 माह के बाद इसके अकाउंट में तकरीबन 19 लाख भेजा जाता है और जब उन पैसों का मुतालबा किया जाता है कि मेरी लोकेशन पर वो पैसे देने के लिए और वहाँ पर मौजूद और 3 लड़के होते हैं और वो 3 लड़के मुबैना तौर पर इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती करते हैं और उल्टा पुलिस को बुलाकर इसको गिरफ्तार कर दिया जाता है कि ये खातून हम लोगों को ब्लैकमेल कर रही है और हम लोगों से तावान मांग रही है। आज ये खातून बेघर है, आसमान से ज़मीन पर गिरी है। जहाँ लाखों रुपया कमाया, जहाँ लाखों रुपया घर पर लगाया, आज इसके पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, सोना पैसा हर वो चीज़ आज पुलिस वाले उतार कर ले गए। बकौल इसके जो कानों में जेवर था, जो गले में चेन थी, वो सब कुछ उतार कर वो ले गए। किस तरह से मारा, तशद्दुद किसने किया, आज इस केस में है। शोहर क्या कहता है, कौन सी वीडियोस थी, शोहर कौन से थाने में है, किस केस में है और क्या इसके साथ ये जो भी मामला हुए उनमें ये कितनी कसूरवार थी, इसी से पूछते हैं। जी मैडम, ये ना मैं ऑनलाइन गेम खेलती थी, भाई मेरा खेलता था ऑनलाइन गेम। उसने मुझे बना के, मैंने उससे ली गेम के मैनू गेम बना दो। गेम में खेलना भी पहले छत्तां चौंदियां हिटियर गार्डर सी, यानी कि हालात खराब सी करते साडे काफ़ी। मैं आस्ता आस्ता ऑनलाइन गेम खेलने लगी। ऑनलाइन गेम खेलदे खेलदे मैं बहुत ऑनलाइन गेम च तरक्की कर गई। अपने हसबैंड स्टैंड किया, अच्छे कपड़े पवाए, अच्छे ਉਹਦੇ यानी कि जूते लैके ਉਹਨੂੰ अच्छी जॉब मिले। ਉਹ यानी कि एक पढ़िया नहीं सी लेकिन ਉਹਦੇ हत्थ 'ਚ हुनर सी कि सी टेलर सी। हाँ जी, टेलर सी ते लेकिन उन्होंने अच्छी जॉब, पहले सुपरवाइजर सी, फिर वो इंचार्ज होया, फिर सिस्टम जब आपने ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट की है, हाँ जी, उससे पहले जो घर के हालात आपके थे, हाँ जी, आपका शोहर कोई काम नहीं करता था? काम मैडम जी करदा ही, लेकिन वो गुजारा ही ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ बस मेरी मेडिसिन ही बड़ी आ जाती। क्या काम करता था? फैक्ट्री 'ਚ ਜਾਂਦੇ सुपरवाइजर सी। ठीक है। हाँ जी, फिर आपने गेमिंग स्टार्ट कर हाँ जी, फिर मैं गेम खेलन ਲੱਗ ਪਈ। गेम खेलਦਿਆਂ फिर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, मैं अपनी सिस्टर ਕੋਲ ਕਸੂਰ गई। अच्छा, ठीक है, गेम भाई से सीखी? हाँ जी, अच्छा, भाई ਕੋਲ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ, ਇਹਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਨਾਣ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਸੂਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ये बंदे, इस बंदे को आप पहले से नहीं जानती हो? नहीं। नाम क्या है इनका? ਇਹਦਾ नाम हाजी तारक महमूद। अच्छा, आप इसको पहले से नहीं जानती? नहीं जानती। अभी आप मुझे बता रही थी जब आपके घर के हालात खराब थे, जी, जी। ये बंदा आपकी मदद करता था? जी जी, मैं दसन लगी हाँ, मैडम हाँ। जी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਨਨਾਣ ਆਈ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, अच्छा, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ अच्छा, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਪੈਸੇ अच्छा। ਉਹਨੂੰ। 2000? हाँ जी, ठीक ਤੇ है। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, मेरे नंबर पे बार-बार फोन करे। वीडियो कॉल की थी उसने? हाँ जी, वीडियो अच्छा, कॉल की। उसने आपको वीडियो कॉल पर देख लिया? हाँ जी, देख ठीक लिया। है। मैं कहा कि तुसी मैनू फोन ना करो, वो तो चलेगी। मैं कहा तेरा इथों तो तुसी क्यों फोन कर रहे हो? ये बार-बार मैनू फोन करे, मैं वीडियो कॉल चुकी, मैं सलाम लई। मैं कहा जी, कहदा कोई मदद होवे ते दस देना। उन्हां दिनां च मैं बीमार सां। मैनू फोन कीता ते इन्ने मैनू 5000 रुपया सेंड कर दिता। अच्छा, आस्ता-आस्ता इन्ने मैनू जेड़ा ना अपने वाल, यानी कि इन्ने मैनू बुलाया, कदी 2 कदी 3 इस तरह सेंड करदा। फिर मैनू कहंदा कि मेरे घर वाले जेड़े कि मैनू ऊंतरा नखत्रा वेख के ना ते मेरे को मेरे भाई पैसे नहीं छड्डदे। मेरी अच्छा। बीवी मैनू जेड़ी है कि छड्ड गई है ते ओ किसी सब्जी वाले नाल सही नहीं सी हैगी। सब्जी बीवी का चक्कर सी कि सब्जी देन आंदा सी घर बंदा। अच्छा, ते ओ मेरियां जेड़ियां भैणां ओ मेरियां बेटियां नू कहंदियां सी कि तू अपनी मां मगर लग के ना ते ए कोई इहो जिहा चक्कर नहीं चलाना। अच्छा। इहने मैनू बुलाया ते इहने मेरे नाल ओ जो मैं तुहानू दस्सिया कि इस बंदे ने मेरे नाल नज़ेबा नहीं, एक मिनट ना रुको। आपके उस टाइम हालात खराब थे, जी जी, ये बंदा आपकी मदद करता रहा, हाँ जी, आपको पैसे भेजता रहा, जी, आप भी जाहिर है फायदा उठाती रही पैसों जी, का। उसके बाद आपने ऑनलाइन गेमिंग शुरू कर हाँ दी, जी, ठीक है। बिल्कुल फिर आपके घर के हालात ठीक बदले। हो गए। कितना कमाया ऑनलाइन गेम से? मैंने एक दिन में तकरीबन कितना कमाती थी? एक दिन में 2.5 लाख भी कमा जाती थी, एक अच्छा, लाख भी कमा जाती थी। ठीक है, अच्छा, तकरीबन ये थोड़े 5-6 दिन पहले मैंने 120 से तकरीबन 2,40,000 रुपया कमाया है, जो कि मैंने अपने वकील को भी दिया,
अपने हस्बैंड के पीछे भी लगाया, बच्चों का अपनी मेडिसिन भी गाले जरा कान के लिए। अच्छा, आपने जब गेम स्टार्ट की तो जी। फिर तो आपके घर के हालात आप कह रही हो कि हाँ, बदल गए। बदल गए। तो फिर आपने इस आदमी के पास क्यों जाती रही? नहीं जाती थी। फिर अच्छा। ये बुलाता था ना, ब्लैकमेल करता था कि वीडियो वायरल कर उससे दूंगा। पहले आप इससे मिल चुकी थी? उसके हाँ जी। उससे पहले मिल चुकी थी? जी। ये गेमिंग शेमिंग से पहले आप मिल चुकी थी जी। उससे? अच्छा, आप इसने आपको बुलाया, फिर बताओ आप। हाँ, फिर इसने बुलाया, फिर इसके पास जब ये लास्ट में बुलाया, फिर 3 ये एक थे, ये नहीं, था। आप मेरी बात सुनो ना, आप मुझे शुरू से बताओ ना भाई। हाँ। देखो, आपको इसने बुलाया, जी मैडम जी। आप इसके पास गई, जी गई। जिस दिन आपके साथ पहली बार इसने ये सब कुछ किया, वो सब कुछ कैसे हो गया? आपकी रजामंदी से हुआ है? नहीं मैडम जी, मेरी रजामंदी से क्या नहीं। हुआ था? इसने बोला, इसने मुझे अपनी शॉप के ऊपर एक दुकान है उसके अंदर बुलाया। क्या कहकर? फिर ये वो कह के बुलाया है कि मेरे को ना कोई मैडम नहीं है कि काउंटिंग करनी पैपां दी, ते मैं अपनी अख बनवानी है, ते तू आए, मैं तेनू दिहाड़ी दे दांगा, ते ਗੱਡੀ ਆਣੀ ਪੈਪਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਤੋੜੇ ਲਾਣੇ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬੋਤਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰਕਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀ ਲਾ। ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਪੀ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा। हाँ, ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ बनाई सी वीडियो, उस वीडियो ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। वो आपकी अकेली की वीडियो थी? हाँ। ठीक है, जो कि आप बरहना हालत में थी उसमें। ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ ਜੈਸ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। अच्छा, आपके अकाउंट में पैसे भेजता था? ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਅਮਾਨਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਦਾ ਭਰਾ ਖੁਦ ਗਵਾਹ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਪਾਪੜਾਂ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਹੈ ਭੱਲੂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਆਂ, ਕਢਵਾ ਕੇ। ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੂਨੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ। अच्छा। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। कितनी अमाउंट आपके अकाउंट में आती थी जो आप रुमाल में ਕਦੀ बांध के? 50,000 ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ 2 ਲੱਖ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਐਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ATM ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਬਕਿ ਇਤਨਾ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਗਵਾ। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपने की इसने वीडियो बना ली, उसके बाद ये सिलसिला कितनी देर चलता रहा? तकरीबन है मैडम जी, कोई चलिया जो 6 तो 7 महीने। 6 से 7 माह आप अपनी रजामंदी से इससे मिलती रही हो? फिर नहीं, क्योंकि ब्लैकमेल मैडम जी करदा फिर जाती रही हो ना? हाँ जी। जब वो बुलाता था, कब हाँ कब जी। बुलाता था, कितने दिनों बाद? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ। ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਨਾ। शोहर को क्या बताती थी आप? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਚੱਲੀ। और वो जाने देता था? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ और इसके साथ मिलकर आती थी आप? ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ। आपकी बातों की? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਇਹਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? कहना मोबाइल खराब हो गया। मेरे ज़हन च कुछ ना होना, मैं भी ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा। फिर ये मैंने कहना कि मैं काला पत्थर तेनू दांगा ते तू अपने हस्बैंड नू दे। अच्छा। मैं क्या कि मैं ये ते कता नहीं करना, ना मैं जेल जाना, ना मैं करना मेरे बच्चों का बाप ते ही रहेगा। मैं क्या मैं नहीं देना। आपके अपने शोहर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे? मैडम जी अच्छे सन। तो आप क्यों इस तरह बहक गई? बस मैडम जी मेरे को गलती हो गई। बस ये जो इन्हें मेरी वीडियो बना ली तो बस उस वजह तो आपने अपने शोहर को एतमाद में क्यों नहीं लिया? शोहर को क्यों नहीं बताया? किसी बड़े को क्यों नहीं बताया? किसी रिश्तेदार को, किसी बहन को, किसी भाई को? पुलिस के पास क्यों नहीं गई? क्यों नहीं किया? वही मैडम जी मैं पुलिस को जाना ही, मैं सिर्फ ये 6-7 महीने तक आप जा ही ना सकी? मैडम जी मैं वीडियो वायरल तो डर गई ना कि उन्हें मैंने वीडियो तो बन गई थी ना। पैसा इतना लाऊंगा कि अब आप कहाँ पर खड़ी हो आज? अब जलील हो रही हो ना? जी मैडम, जलील ही हो रही हो ना। अब इज्जत के साथ तो नहीं बैठी हो ना? कितनी ख्वार हो रही हो। आप तब क्यों नहीं पुलिस के पास गई? आपने किसी की मदद क्यों नहीं ली जब आपके साथ पहली बार ये सब कुछ हुआ? जी मैडम जी मैंने जाना था उसी दिन, जिस दिन रात मेरे साथ ये वाकया हुआ, मैंने उसी दिन जाना था। उसी दिन इन्होंने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। उस रात क्या हुआ था? उस रात इसने मुझे कॉल करके बुलाया। उसी दिन 3 बजे दोपहर के टाइम इसने मुझे बुलाया। अच्छा। मैंने, इसने बोला पैसे 19 लाख अकाउंट में आया था?
आया था, इसने अच्छा। बोला अभी नहीं चाहिए, मैंने पिंडी जाना सामान लेने के लिए, आप भी कुछ मुझे दो। मैंने कहा ऐसा मैं गेम खेली लेकिन अभी तक मुझे कोई गेम में पैसा नहीं आ रहा, जा ही रहा है। तकरीबन 2-2.5 लाख गेम में दे चुकी थी। अच्छा। इतनी मैंने रात दिन, मेरे जब मकान बना रही थी ना नए, मैं सारी रात नहीं सोती थी, गेम खेलती रहती थी सारा दिन। वो जिसके घर में मैं रहती थी वो भी कहती तू सारा दिन नहीं सोती, सारी रात नहीं सोती, बाहर बैठ के मैं इतनी गेम खेलती थी। इस बंदे को पता चल गया जब इसने एक वीडियो कॉल पे मेरा घर देख लिया, ये बेईमान हो गया मेरे घर पे, डिमांडे कर लग गया मेरे साथ। क्या अपने क्या बंदे बनाया को- उस गेम से घर का? कुछ मेरे शोहर के पैसे थे, तकरीबन कोई 40-42 लाख उसने जमा किया था, कमेटियां डाली थी। कुछ मैंने किए, कुछ हमने घर का न्यू सामान लिया, कुछ मैंने अपना घर डबल स्टोरी बनाया। 2.25 मरले का घर था मेरे, वो ससुर के नाम है, मेरे हस्बैंड के नाम तो बेचारे के कुछ भी नहीं है। हाँ। गाड़ियां भी हमने 2 ली, वो भी किश्तों पे ली हैं। अच्छा। एक मेरे बेटे के पास ही 70 वो पुलिस वाले ले गए, 125 लिया, वो भी हमने किश्तों पे लिया है। हाँ। तो इसने हमारे ऊपर 2.5 करोड़ डाला है इस बंदे ने, कि तवाल लिया 2.5 करोड़ का। ये सब कुछ आपने उस जुए में जीता? गेम जुआ ही है ना? जी बिल्कुल, ये जुआ ही खेल रही हो ना आप? जुआ ही खेलती रही हो ना जी। दिन रात? आपको जाहिर है लत लग गई ना जी कि चलो बिल्कुल। पैसा तो आ रहा है ना। पहले हाँ जी। हालात क्या थे घर में, और क्या क्या चीजें ली उन पैसों से? उन पैसों से मैडम जी फर्नीचर लिया था मैंने, एक बेड, एक ड्रेसिंग, और 2 एसी लिए, और सोलर लगवाया। अच्छा। तो कुछ मेरी जहेज का सामान था, बिस्तरे, पेटी वगैरह को, 3 रखने वाली अलमारी। मुझे तो पता नहीं घर में क्या क्या इन्होंने वो ले गए, मैं तो गई नहीं, घर में लाक लगा है। अच्छा। कुछ मेरे बर्तन थे शादी के, कुछ मेरी अम्मी लोगों ने जो जहेज दिया था वो भी सोना सारा ले कितना गए। था? सोना 8 तोले था। वो भी ले गए? हाँ। आपने पहना कितना हुआ था? तकरीबन वो मैं 3 तोले पहना था। 3 तोले पहना? ये सारा इसी जुए की कमाई से बनाया था? हाँ, नहीं कुछ पहले भी इसमें कुछ पहले भी था? हाँ पहले अच्छा, अब जब इसने आपको आखिरी बार बुलाया, वो 19 लाख का जो मामला है, जी। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन वो 19 लाख इसने अकाउंट में भेजा, और इसने बोला कि ये अमानत है। मैंने इसे बोला भाई साहब ये पैसे अब आप क्यों करवा रहे हैं, क्या वजह है? कहना हुण तू तेरे कोल पैसा आ गया ना, हुण तेनू गुरूर आ गया। अच्छा। मैं क्या पैसा काहदा आ गया? कहना नहीं, इन्हें मैंने कहा मैं तेनू भेजना पैसे, मैनू ना डबल करके दे, कि अच्छा। गेम चो मैनू भी करके दे। मैं क्या मैं किसी दे पैसे ना खेड़ा, मेरे कोल कमाए नहीं जाते पैसे। हाँ। मैं क्या कि मैं नहीं ਇਹਦਾ पे, ਇਹਨੇ ਲੱਖ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ ਇਹਦਾ। अच्छा। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ, ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਈ। ओहो। ਬਸ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੇ ਚੇੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ, ਕਾਲਾ ਜ਼ਰਕਾਨ ਸੀ ਨੱਕ ਚੋਂ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ बुलाया 3 ਵਜੇ ਮੈਂ ਗਈ। वो पैसे आप कितने हारी हो इसके दिए हुए? 3 लाख? ਹਾਂ 3 ਲੱਖ। ठीक है। 3 ਲੱਖ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ 3 ਲੱਖ ਖਾ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ੀਟਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। अच्छा। ਹਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਉਵੇਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਰ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੇਮ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ ਸਾਂ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। अच्छा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਅਮਾਨਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੱਕੀ ਸੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ, ਇਹ ਧੂੜ ਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰਜਾ ਚੌਂਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਫਾਦ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਤਰੀਨ ਹਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 50-55 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਗੈਂਗ ਕਰ ही नहीं सकता। नहीं, ये गैंग कब हुआ आपके साथ, कैसे हुआ? ये जब उसने 19 लाख मुझे भेजा था ना अकाउंट में, तब इससे मैं लेने गई थी ना, इसे देने इसने मुझे बुलाया कि मेरे आओ मुझे पैसे देने के लिए। पैसे ना आंदा लियावी, तू उस तरह ही मैं तेरे नाल कोई जरूरी गल करनी है। अच्छा। मैं क्या की गल करनी है? कहंदा फिर तू उस गल ते नहीं आ रही, तू नहीं नीला थोता देना। मैं क्या नहीं। कहंदा तू इहदे नाल लैदा हो जा। मैं क्या किस तरह मकसद? तू कहंदा गिरवी मकान ले ला। मैं क्या फिर मेरे कोल पैसे नहीं हैगे। कहंदा किन्ने च आना? मैं क्या 10 लाख च। कहंदा आया 10 लाख आया। मैं क्या 10 लाख ले आया। मैं क्या मैं लैन आ रही है लेकिन मैं गिनना नहीं। मैं क्या मैं गिनना नहीं, मैं वैसे तुसी मैनूं दे देना, ते मैं क्या मैं लैके मैं क्या मैं चलो मैं लैदा हो जानी, मैं लैदा आप ज़हनी तौर पर तैयार हो गई थी? मैं मैडम जी इन्हें मैनूं इस कदर टॉर्चर कर दिता सी कि मैनूं समझ नहीं सी आंदी मैं की करना। मैं गई इहदे कोल लैन वास्ते, इहने कहा कि उत्ते छत ते मैनूं लै गया, उसे कमरे च दुकान दे उत्ते जेहड़ा जहां पर पहली बार सब कुछ हुआ। हाँ उत्थों फिर मैनूं लै के आया अपनी भैन दे घर। अच्छा।
ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਚੌਂਕ ਗਫੂਰ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟੀਵੀ ਲਾਉਣ ਚਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਵਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ जानती है उसको भी ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਨਾ अच्छा ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਨੱਸ ਹੀ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ इन ਲਾਂਗੀ तीनों ने आपके साथ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ कितनी ਕਰਨਾ देर ਤੇ रही ਕਰ हो ਲੈ। वहां पर उनके पास ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬੈਲ ਖੜਕੀ ਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ अच्छा 3 ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਲ ਪਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵੇਦ ਸੀ ਡੋਗਰ लेडीज पुलिस नहीं थी ਲੇਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਮੱਸੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਲੇਡੀ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਗਈ 2 ਬੀਬੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰ ਕੇ ਨੀਲ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਰਿਆਰੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੇਵਰ ਲਾ ਲਿਆ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਬਾਇਆ ਲਵਾ ਕੱਪੜੇ ਲਵਾ ਚਸਟ ਨੱਪ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵੇਦ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਹੈ ਪੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨੇ ਤੰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤल्लुकात नहीं है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ भाइयों ने ताल्लुक क्यों छोड़ा आपसे ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ भाइयों को कैसे पता लगा इसका ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸੂਰ ਭੈਣ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ उसको किस तरह पता चला ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ वही जिसने पहली बार ਹਾਂਜੀ बात करवाई थी ਹਾਂਜੀ ठीक ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ वो ਵੀ ਬੜੀਆਂ वीडियोस गई हैं बची। आपकी भाइयों तक आपकी वीडियो गई है भाई तक ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ आपके ਕਿਹਾ ताल्लुकात हैं ਹਾਂ ਤੇ आज ਬਸ सबको पता लग गया आपके शोहर को पता नहीं लगा ਹਾਂ उसको कैसे पता लगा ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਤੇ 19 ਕਹਿੰਦਾ- लाख ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੜਨੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਢਵਾ ਲਏ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਢਵਾਏ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਢਵਾਏ ਜਦਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ तो ਖਾਦਾ आपके शोहर को आपसे शिकायत नहीं हुई कि आप एक आदमी के साथ ऐसे ताल्लुकात में रही हो क्या ਕੋਈ बात madam। क्या कहा उसने ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ तो ਇਹ इजाजत ਦੱਸ- लेकर करना था क्या ये काम ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ आप शोहर को नहीं बताती थी कि मेरी मदद करता है शोहर को नहीं बताती थी ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਇਸ਼ਮਾਇਲਾ ਕਸੂਰ ਦੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ वो मदद कर रही है लेकिन मदद आपकी वो शख्स कर रहा था ਇਹ ਮੁਝੇ ਕਹਤਾ था ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ वो ਕਰਨੀ इतना अल्लाह ने जो दिया था वो सिर्फ आपके लिए ही था ਹਾਂ सिर्फ आपकी ही मदद करनी बस थी उसमें यही कहता था ना मुझे मैडम जी ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ पुलिस ने वो जो आपके साथ उस रात जब आप बता रही हो कि आपके साथ 2-3 लोग थे उनमें से किसी को नहीं पकड़ा ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ अच्छा अपना क्या आपने मौकफ दिया पुलिस को सारा क्या बताया ਮੈਂ पुलिस ਪੁਲਿਸ को ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਬਟਨਾ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਕਲਮੇ ਦੀ ਕਸਮ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ मैं नहीं बनाई मैं क्या ये जो FIR है जो कि आपके ऊपर ये FIR आपके ऊपर है ना जी जी ठीक है इसके मुताबिक आप उस आदमी से पैसे मांगती थी कभी शॉपिंग के बहाने और कभी आप कहती थी कि हमें कसूरी फालूदा खिलाएं ठीक है
और इसके अलावा आप उसको ब्लैकमेल करती थी, आपके पास उसकी नाजेबा वीडियोस थी और आप उसको किसी नामालूम जगह पर लेकर गई हो और वो आपसे मिन्नत समाजत करता रहा है, ठीक है? आप पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी नहीं हो, गेम खेल लेती हो? अच्छा। और उसका कहना है कि उसने बहुत मिन्नत समाजत की लेकिन आप लोगों ने उसको नहीं छोड़ा और उसके बाद आप लोग उसको किसी ऐसी जगह पर ले गए जो कि नामालूम थी और वो जो वीडियोस थी उनको आपने वायरल करने का उसको डराया कि हम उसको वायरल कर देंगे और जी। फिर आप लोगों ने उससे तकरीबन 80 लाख के करीब जो है तावान मांगा है आप लोगों ने उससे, जो कि उसने आपको ट्रांसफर भी किया है, ठीक है? जो कि उसने आपको ट्रांसफर किया है, जिसकी ट्रांजैक्शन उसने अपना अकाउंट नंबर सब कुछ दिया हुआ है इस एफआईआर में, ठीक है? और उसने कहा कि फिर आप लोगों ने जब तावान मांगा कि हमारी मदद करो, वो वहां से भाग गया और इस शर्मिंदगी की वजह से कि मैं एक मर्द हूं और एक मर्द की एक खातून ने वीडियो बनाई है, इस शर्मिंदगी की वजह से उसने ये चीज किसी को भी बताई नहीं, ठीक है? जी मैडम। ये क्या सीन है सारा? मैडम ये सब झूठ है ना। वो आपने बंदा किसी ऐसे किसी ऑफिसर की कॉल करवाई है उसको किसी नंबर से कि मैं आप ये पैसे दे दो मैं आपका मसला हल करवा दूंगा? नहीं किसी मैडम। बंदे की उसको कॉल करवाई है? मैडम जी मैं तो ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਠਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, हाँ ਕਦੀ हाँ ਸੁਮਨ ਬਣ ਕੇ, ਕਦੀ हाँ ਜੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਠਾਨ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਸਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ हाँ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਦੀ हाँ। ਪਹਿਚਾਨੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ कितनी ਕਹਿ उम्र है इस ਲੱਗਦੀ आदमी की? ਇਹਦੀ 50-55 ਸਾਲ, और आपकी कितनी उम्र है? ਮੇਰੀ 36 साल। 36 साल। खालिदा सबसे बड़ी बेटी की उम्र कितनी है? सबसे ਵੱਡਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੇਟਾ बेटा 18 ਸਾਲ ਦਾ, 18 और बेटी? ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ, और ਬੇਟੀ बेटी? 16 ਸਾਲ ਦੀ। तीनों जवान बच्चे, आपके तीनों जवान बच्चे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे। 3 जवान बच्चों की आप माँ हो, आप कैसे बहक गई? इतनी अकल, मुआशरे में चलना, आप तो इतने पैसे कमाती हो, यानी आपका दिमाग तो इतना चलता है ना। आप गेमिंग जुए में आप, मैं तो इसको गेम कहूंगी नहीं, ये तो जुआ होता है ना जो हमारी नौजवान नस्ल को इसने गुमराह किया हुआ है। आप जुआ खेलती रही हो, अच्छा खासा आपने पैसा कमाया, आप बता रही हो अपने घर का सामान, सोना, घर, जाहिर औरत का शौक होता है अपने घर को सजाना, वो सब कुछ आपने किया इस जुए की ऐप से, ठीक है? इतने तो अकल, इतना तो शऊर था कि मैं, आप अपने किसी बेटे को ही कह देती, जवान बेटों की माँ, आप अपने किसी बेटे को शिकायत लगा देती कि बेटा मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और उसके बाद मुझे रोज जाना पड़ रहा है, ये 10 दिन बाद जाना पड़ रहा है, 15 दिन बाद जाना पड़ रहा है, मेरे ये वीडियोस हैं, ये मामला चल रहे हैं। क्यों ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ, ਇਹਦੀ ਜਦਕਿ ਬੀਵੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਛਡਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੇਮ ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। कितने फोन थे आपके पास? ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੈਡਮ। तीनों पे गेम थी? नहीं नहीं एक जी सी। अच्छा, तो इतने मोबाइल क्यों रखे हुए थे? मैं, मेरा शौक बड़ा सी मोबाइल रखन दा। अच्छा हाँ मैंने शौक सी मोबाइल, मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ मैं मैडम जी चंगा पाना कपड़ा ते मोबाइल ਦਾ ਮੈਨੂੰ बड़ा शौक है। कौन से मोबाइल रखे हुए थे? मेरे पास एक वीवो का था, हाँ। एक मेरे पास वीवो का मैंने 1,35,000 का लिया था, हाँ। एक मेरे पास 50,000 का। 3 मोबाइल, तीनों यूज करती थी? हाँ। आपके शोहर को इन चीजों पे कोई एतराज नहीं होता था? नहीं, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੈਸਾ, यानी कि लड़ना शुरू कर देना। शोहर से लड़ाई करती थी? लड़ाई करती सा शौहर ने। जब इसके साथ ताल्लुकात बने हैं तो शोहर बुरा लगने लग गया होगा? हाँ, मैं उनके नहीं बच्चे छाड़ के चले जाऊँ। आप कहती थी ना, आप तो गिरवी घर लेने के लिए भी तैयार हो गई थी। हाँ जी, कि ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚਕਵਾ ਦਾਂਗਾ, ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ। अच्छा ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈ ਦਾਂ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣਾ। हाँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ नहीं जाना ਚਾਹੁੰਦੀ। आपके ऊपर अगर ये फैसला आता कि अपने शोहर को छोड़ दो, मतलब आप तो गिरवी घर के लिए तैयार हो गई थी, आप तैयार थी? सच बताना है, आपने मेरे साथ झूठ नहीं बोलना। हाँ जी मैडम। तैयार थी? जी मैडम। क्यों? कि ਇਹਦੀ वीडियो के अलावा आप ताल्लुकात में भी तो रही हो ना, क्या मोहब्बत हो गई थी? नहीं, मोहब्बत नहीं। तो फिर मैडम क्यों जी, अपने सिर्फ शोहर को छोड़ने के लिए मैडम तैयार जी, हो गई? सिर्फ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। अब आपको क्या लगता है वीडियो उसके पास है या नहीं है? मैडम जी ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, लेकिन ਹੁਣ ਦਾ नहीं पता है कि नहीं, लेकिन पहले ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। आज अफसोस है अपने किए पर? हाँ जी। लेकिन जुआ तो आप अभी भी खेल रही हो। लेकिन मैडम जी लत लग गई है ना जुए की? जी मैडम। बच्चे भी खेलते हैं आपके? नहीं नहीं मैडम। बच्चों को पता है हमारी माँ जुआ खेलती है? नहीं पता उनको, जब वो हर टाइम फोन पे लगी रहती हो सारी रात, सारा बच्चे दिन। मेरे सो जाते मैडम। बच्चे सो जाते हैं। बच्चों को पढ़ा रही हो? हाँ। बच्चों को पढ़ा भी रही हो?
अब घर के क्या हालात है? अब नहीं घर के हालात ठीक, लेकिन अब तो मैडम जी हमारे लिए पहनने के लिए कपड़े भी नहीं उन लोगों ने छोड़े, वो भी ले गए, सारा सामान घर हमारे घर का ले गए, जो कि मैंने खुद बनाया। मेरे वो एक चीज नहीं उन्होंने छोड़ी, बकायदा उस घर पे उन्होंने लाक लगा दिया, सोना ले गए, गाड़ी जी थी मेरे बेटे की 70 वो ले गए, को जो मैंने किश्तों पे ली, अभी भी सबूत वो किश्तों वाली शॉप पे कागज पड़े, इतना पैसा इसने मुझे दिया, फिर मैंने कोई और क्यों नहीं घर ले लिया? जो सब सरासर इस बंदे ने जाती की इस वजह से कि ये मेरे पास आए, बंदा छोड़ के आए, ये ऑनलाइन गेम खेले, ये काम करे, मेरे साथ पैसा कमा के दे, ठीक है। बच्चे तो मैं अपने छोड़ नहीं सकती थी, मैंने कहा था जो मर्जी तू कर ला, मैं बच्चे नहीं छड़ने, मरना मर जाएगी ना अपना बंदा छड़ना, जो तू मर्जी, तू मैंने पसंद ही नहीं हैगा, ठीक है ना। मैं कहा तू मेरे नाल जाती की, लेकिन मैं हूं तक भी कहनी हाँ हाई साहब तू ना इंसाफी मेरे नाल की, तेन रब्बो हुण भी जांदा ATC अदालत, एक ही गल करदा, मैं 10 करोड़ भर दांगा तेन दोबारा फिर जेल भेजना, कहता तू जिन्ना मर्जी भजना सलाह, मेरे ते उत्ते FIR नहीं हो सकती। मैं कहा ये मैं किते जा नहीं रही, मैनू एक ही गल टौंट, हुण भी मेरे को रिकार्डिंगां, मैं जेल चों आई भी हाँ, 4-5 नंबरां तो मेरे को लड़के फोन करदे, मेरे को रिकार्डिंगां मौजूद ने, मैं उन्हां नूं यही कहनी तुसीं गैंग बनया, कहंदा असीं लोकेशन ते आ जाएंगे, मैं नंबर भी बंद कर दिता 300 पूरे वाला। अब आपके बच्चे किधर हैं? बच्चे मैं कदी किसी कोल, उन्हां दी कदी पुप्पो कोल छड्ड देनी, बच्चे नहीं पूछते ये आपसे कि मामा ये सब कुछ क्या हुआ है? बच्चे नहीं सवाल करते? पता बच्चों को पता है कि हमारी माँ का ये मसला था? सब नूं हुण ते पूरे पाकिस्तान च पता चल गया, रिश्तेदार भी नहीं मैनूं मूंह लाना गवारा कर, ना मेरी फैमिली मैनूं मिलदी, ना ससुराल वालियां नाल मेरा कोई राबता, हस्बैंड मेरे अंदर ने जिन्ना को मैं किन्ने दिन दा सी, मैं परसों ओहदे कोल गई हां, मेरी बच्ची नूं बत्ती लग गई, मैं ओनू उत्थे ATC अदालत च दस्सिया ते ओह मैनूं कहंदा ने इहनूं मैं कदी माफ नहीं करांगा, ने मेरी बच्चियां तो जुदा मैनूं कीता है, मैं ओहदे पिछे गई, कहंदा तू क्यों आई है मेरे पिछे एड्डी दूर, मैं कहा मैनूं हुण की पता तेरे नाल की कर दे की, अज फिर मैं फूल नगर ओहदे पिछे जाना, क्योंकि ओहदा ओनू एडिशनल करना 6 दिन बाद, कि इन्ना को पैसा इन्हां ने पुलिस नूं दित्ता, झूठी है बस यार बनाई, मैनूं खुद मैं जिद्दन गई उदन ही मैनूं पुलिस वाले ने कहा ना तेरे बंदे ने जो लहाया, जिस दिन दा वकूआ इन्हां ने पाया मेरा बंदा फैक्ट्री सी, ओहदी CDR भी निकली, ओ बंदे भी गवाह ने, मैं लैके आई नाल, मैं भी घर सां जिस दिन दा वकूआ इन्हां ने बनाया, जिस दिन इन्हें मेरे नाल इजाती करके उस दिन फड़ा के 11 दिन थाने च रखिया इन्हां ने मैनूं, पुलिस वालों ने 11 दिन रखा है आपको? 11 दिन रखिया, मेरे घरदियां नूं दस्सिया, फिर ओ वकील गए बल्फ पवाया, अच्छा फिर वजह करके मुझे ये बताओ 11 दिन आप कौन से थाने में रही हो? A डिवीजन थाने कसूर जी, ठीक है। उधर आपके साथ क्या होता रहा 11 दिन? पुलिस वाले मारते रहे मेरे ना, इन्ना ये खलो के मदई तशद्दद मेरे ते करांदा रहा, एक इहदा जकी हैगा, इहदा पनवैया अकरम जकी, ओ सी ओहदे नाल कोई अड्डे वाले बदमाश जे हैगे ने, शफीक उन्हां दा नाम ने, ओ सी कोई बंदे नाल, कुछ ऐसी नाल आप हाजी ए कहंदा ही ऐसी बुड्ढी है, या ते इहनूं सजा कराउणी है ते या इहनूं जेल चों बाहर नहीं आउण देना। तो वो 11 दिन मार खाती रही है वहां पर? हाँ। रखा कहाँ गया था आपको? पहले कमरे च रखिया ही वाशरूम वाले च, जिधर के मैडमां बहंदियां सी कांस्टेबल आन के उन्हां दे कमरे च, उस तो बाद मैं खिड़कियां थानी किसी को मदद मंगदी सा कि मेरे घर दसो, मैं A डिवीजन थाने च हां, किसी ने फरियाद नहीं सुनी, मैं रो रो के शारे ना मैं कहंदी रही कि भाई एक फोन करा दो, दस दो कि मैं इत्थे, किसी ने जो उन्होंने पता उन्होंने बंदियां ने दस्सिया कि बीबी मदद मांग रही है, इन्हां ने मैनूं उस दे चों कढ के ते गुफिया हवालात हैगी बीबियां वाली ओहदे च छाड़ दित्ता। उसमें और औरतें थी आपके साथ? नहीं। और वो जो जेवर पुलिस ने उतरवाया वो किधर है? मैनूं मैडम नहीं पता। नहीं पता। घर को ताला किसने लगाया है? पुलिस वाले, पुलिस वालों ने लगाया हाँ आपके घर को ताला, और उसकी जाहिर है वो एक तरह का आपका घर सील किया गया। हाँ जी। क्यों? घर में तो कुछ नहीं ऐसा होता था। कुछ भी नहीं हुंदा, समान चुक के सील कर दिता ते घर दी डिमांड हुण कर रहा, घर वो कह रहा घर दे दो मुझे। हाँ घर दे। और शोहर आपका इस सारे मामले में आपकी वजह से फंस गया? हाँ जी मेरी वजह। आप ही जिम्मेदार हो ना? हाँ जी मैं जिम्मेदार। आपके पैसे, आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक, हाँ आपका उसके साथ सीन था, हाँ जी। वो आपको पैसे भेजता था, आप शोहर से झूठ बोलती थी, उस सारे मामले में वो फंस गया। हाँ जी। आज वो जेल में है, जी थाने में है, पुलिस के पास है। आपको शोहर अब कबूल करेगा? मैं तो मैडम उन्हां ते डिपेंड हुंदा। शोहर का रवैया क्या बताता है? अभी अब तो शोहर को यही पता है ना कि जो आप बता रही हो कि जो आपके साथ 3 लड़कों ने जो सब कुछ किया, उससे पहले वाली बात का पता है शोहर को? जो 6-7 महीने चलता रहा वो नहीं पता ना? आप क्या करती रही हो अपने साथ? मैडम जी ब्लैकमेल हुंदी रही, बच्चे सी बंदा सी घर खराब होए ना बस। आप आज यहाँ पर हो ना? हाँ जी। आप तब क्यों नहीं थी यहाँ पर जब पहले दिन आपके साथ ये सब कुछ हुआ? आप यहाँ पर, अब आपको यहाँ का किसने बताया? किसी से पूछ कर आई हो ना यहाँ तक? हाँ जी। 4 दिन पहले भी आई थी ना? आप तब क्यों नहीं आई? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप तब क्यों नहीं आई यहाँ पर? आप क्यों 6-7 महीने?
ये सब कुछ मेरे ज़हन दलदल में रही, आप बर्दाश्त करती रही, रजामंदी से करती रही, जो भी था, आप क्यों करती रही? मैडम जी मेरी रजामंदी नहीं सी। ठीक है, ब्लैकमेल होती रही, मैंने कहा तो है कि आप ब्लैकमेल होती रही, आपको वो तंग करता रहा वीडियोस की वजह से, आपको जाहिर है ब्लैकमेल खवातीन ही होती हैं, और कौन होता है? हाँ जी। आपके पास तो कोई वीडियो नहीं है, कभी नहीं आपने मैडम ऐसे जी। ही मजाक में एक दूसरे की, नहीं आप दोनों मैडम ने जी। कोई मोबाइल पर सेल्फी ली हो, कोई मैडम जी मैंने शख्स पसंद ही नहीं सी, मैं नहीं बनाई आप फिर भी कोई। उसके लिए घर छोड़ने को तैयार थी? ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। अब आपके बेटों को पता है हमारी माँ के हाँ। बेटे किस तरह देखते हैं आपको, आप बेटों को कैसे फेस करती हो? ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਠੀਕ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮਮਾ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। मेरे बच्चे भी मैं आन लगी यही गल कह रही, मम्मा जो कराया तू कराया, तेरी वजह तो पापा अंदर गया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਉਲਟੀਆਂ ਕਿ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨ ਕਿ ਕਿਆ ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗਈ ਆ 6-7 ਵਜੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿਤੇ ਫੂਲ ਨਗਰ ਡਰਦੀ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਦਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, 25 ਸਾਲ, ਜਦਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਜਬ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। मेरे नाल वाला कुछ नहीं, किते भी ना ठाने जाने वाला कोई मेरे नाल, मैं कल्ली हां। बच्चे मैं अपने घर दी ने मेरे बच्चियां दी धमकियां मैनू ला रहा, तेरी अपनी बच्ची ना मेरा निकाह कर। हाय हाय, अच्छा मैंने कहा मैंने नहीं करना, कहना मेरी बच्ची जिदा केड़ा कोई जांदा ओनू सब तो पहले मेरी बच्ची दा ही कहंदा, सब तो पहले मेरी बच्ची दा ही कहंदा। बच्ची की डिमांड कर रहा है? हां उसदी डिमांड कर रहा, घर दी ते ओदी। मेरे बच्चे मैं किते नहीं अपने बच्चियां नू बाहर निकल के वाह नहीं लवांदी। मैं सपारा पढ़न वाले घर लाए सी, मैं सपारा पढ़ नहीं भेज रही, मेरे को कुछ है ही नहीं। मेरे बच्चों का बिल्कुल ही इस बंदे ने फ्यूचर खराब करता। हुण मैं भी आई हाँ जिन्हां कोल छड्ड के आई, उन्हां दे पैरी पै के आई हाँ कि इन्हां नू अंदरों बाहर नहीं निकलन देना। मैं किते काम चली हाँ, मैं उस तरह ही जुत्ती पाई आ गई है, मैं गोली खाधी शुगर दी ते मैं इत्थे आ गई। मेरे नाल कोई जान वाला नहीं, सब नू मैं ATC भी कल्ली जानी हाँ, थाने च भी फूल नगर कल्ली जा रही है। इस बंदे ने मैनू इन्ना गुतका दिता, उल्टा ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ RPO ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਗਲਤੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਪੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਈ, गलती ਉਹਦੀ है, पै तेरे ते गई है। मेडिकली आपको इस सब के बाद क्या क्या इश्यूज आए हैं? कि मैडम जी मतलब आपके साथ ये जो इतना अरसा तक ये सब कुछ होता रहा, आपकी अपनी सेहत पर कितना असर आया इसका? मैडम जी मैं बीमार हो गई, मेरी बच्चे रानी यूटर निकल गई, विच रसोलियां बन गई, मेरी इन्नी तबीयत खराब हो गई, काला ज़रकान मैनू हो गया, शुगर दी पेशेंट मैं हो गई। ज़हनी तौर ते मैं एक किसी दी गल नहीं, मैंटली तौर ते मैनू सारे कहंदे कि तू अद्धी हुण पागल हो गई, ना किसी दी गल बर्दाश्त। मेरे बच्चों दे पाउण नूं मैं ब्रांड दे कपड़े पाउंदी सी, अपने 15-15 हज़ार दे अपने मैं कपड़े पा रहे, जेडे पुलिस वाले मेरे तकरीबन 60 सूट 60 जुत्तियां मैं कंट्रास्ट कर सूटां ना पाली। अज मैं उस मौके ते आ गई हां, मैं 2 पीस कपड़े पानी हां 1500 वाले अपने बच्चों नूं। मैं मेरे हस्बैंड दे पाउण नूं कपड़े नहीं आए, मैं 2 सूट गेम चों पैसे जित्ते, मैं ओदे 2 सूट सिलाई करवाए। लेकिन मेरी यही मैडम जी मरियम नवाज अगे अपील है कि मैनू इंसाफ दिता जाए। मेरे घर ते भी कब्जा आ गया, मेरे घर दा जेड़ा मेरे अब्बू ने समान दिता सी ओ भी लै गए पुलिस वाले, ओदे घर पिया, मेरा सारा जेवर भी लै गए जद मैं आप खुद बनाया। मेरे भरा बेगुनाह विच 4 इस परचे च नामजद कर दिते, भाइयों को भी जिनका आपके साथ ताल्लुक ही नहीं है, ताल्लुकात ने उन्हां दे घर रेड कीती ने, उन्हां दे घर रेड कीती, उन्हां दी कुंडी तोड़ी, उन्हां ने रेड करवाई जाके हाई कोर्ट हो के साडे घर क्यों कीती, जद कि उन्हां ने मैनू इश्तिहार उन्हां दे कोल सबूत 2 साल तो बेदखल कीता ते इन्हां ने उन्हां नूं नामजद कर दिता परचे विच। ओ फिर अपनी लोकेशनां अपने बैंक अकाउंट जैज कैश, मेरी मां बेवा औरत जाके बूही अगे DPO दे सारी दिहाड़ी बह रही हुंदी सी कि मेरे
ਬੱਚੇ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗਈ, ਨੂੰ- ਭਾई भी गए। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਤਸ਼ਵੀਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਪਰਚੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਣਾ, ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ 10,000 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ, सब छोड़ जाते हैं। ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣਾ, ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਬੁਲਾਣਾ, ਜੋ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। रिश्तेदारों को पता था ये आप उधर से ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਡਰਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿ ਲਿਮਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪੈਸੇ ਡਰਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕਵਰੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਈ। 2.5 ਕਰੋੜ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? कहाँ से करोगे 2.5 करोड़? अब फिर से कोई जुआ खेलोगी? नहीं मैडम जी, ਹੁਣ ਤੇ है ही नहीं कुछ, रह ही नहीं कुछ गया पल्ले। मेडिसिन वास्ते कभी पैसे सुना नहीं। था? आप तो देखो ना, माशाल्लाह आप समझदार तो हो ना, माँ भी हो आप 3 बच्चों की। ये कभी सुना था कि ये जो जुए की कमाई होती है, वो मिसाल सुनी है, जुआ किसी का ना हुआ, हाँ जी, आप इससे जितना कमाते हो उससे दुगना आपका चला भी जाता है। हाँ इस जी। कमाई को अपने घर में नहीं दाखिल करना चाहिए। जुए की कमाई से घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। या मैं ये देखने वालों को भी कहूँगी कि बेशक आपका दुख अपनी जगह, आप एक ऐसे लेवल से नीचे आकर, मतलब आसमान से नीचे गिर गई हो ना, आप तो ज़मीन पर गिरी हो। लेकिन मैं तमाम देखने वालों को कहूँगी कि ये एक नसीहत है, ये एक सबक भी है कि जो लोग इस तरह की कोई भी ऐप या कोई इस तरह की चीज़ें, जुआ या ये शॉर्टकट या हराम तरीके से, नाजायज़ तरीके से पैसा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ये देख लें कि वो किस तरह से दुगने होकर निकले। आज उसके आंसू नहीं रुक रहे। बच्चों को क्या क्या आसाइशें दी, अपनी ज़िंदगी में क्या क्या आसाइशें ली, 3-3 मोबाइल, 60-60 जोड़े, उनके साथ मैचिंग शूज़, उसके बाद घर का लाइफस्टाइल, घर की चीज़ें, हर चीज़ बदल दी कुछ महीनों में। लेकिन आज ये किस तरह है, आज ये किस हाल में है? सोना चांदी सब कुछ बनाया, आज पास कुछ भी नहीं है। ये जब आपको मिलता है ना शुरू में, तो आपको बहुत हसीन लगता है। ऐसा होता था ना, हाँ जी, है ना? जब आते होंगे पैसे तो बड़ी खुश होती होगी आप। जी मैडम। खुशी तो होती है ना, जाहिर है, घर के हालात बदले, कौन सी माँ नहीं खुश होती है? बच्चों को अच्छे कपड़े मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, तो कौन सी माँ नहीं खुश होती है? आज वो सब कुछ नहीं है, तो अब क्यों नहीं अपने? मैडम जी वो मैं बनाया, लेकिन इन्ना तो तुक नहीं सी हाँ, बनता। बिल्कुल ते ही आप लेके सही- बिल्कुल मेरी मैं बनाया, मेरे हस्बैंड ने इन्नी कमाई की, असी बनाया, क्यों लेके गए ने? क्योंकि रिकवरी इन्होंने इतों समान चुक के, कसूर मेरी भैन दे जिन्हां नाल मेरा कोई लैन देन ही नहीं रहा, कि समान असी ओहदे घरों चुक्या है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤਵਾਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਆਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਗਵਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਤੇ, खिड़कियां में, उस घर च मैनू रहना नहीं अब सी। मोहल्ले वाले कितनी देर से हो उस घर में? कब से उस घर में? उस घर तो मैडम 18 साल हो गए। 18 साल। अब जब वो घर सही किया है, कितनी देर पहले किया? साल हुआ मैडम। साल हुआ है। गेम खेलते भी साल ही हुआ है। हाँ जी, साल। अब वो घर लगता होगा आपको, है ना? मैडम जी मैं वेख्या नहीं, ताला लगा। मैं नहीं मतलब अब जब आपने सेट कर लिया, आप कह रही हो मैं डिकोर बहुत ज्यादा मैडम करती। जी ਉਹ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਉਸ ਵਰਗਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ, ਵੀ ਡਰਾ ਮਾਰਨਾ, घर पे लगा ਨੇ देना। ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਮਾਲ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। अच्छा। ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਹੈਲਪਰ ਰੱਖ ਲਈ ਘਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। सिर्फ इन्हें इस बंदे ने लालच कर बच्चे लिया। नहीं, बच्चे देखते नहीं थे हमारे घर के हालात ऐसे बदलते जा रहे हैं, हुआ क्या है, पूछते नहीं थे मामा क्या कोई लॉटरी निकल आई है। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਗੇਮ ਜੋ ਜਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਗਰ ਖਵਾਉਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਮਮਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਗਰ ਖਾਣਾ। ਮੈਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੂੰ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀ ਏਸੀ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਲੰਮੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਮੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਏਸੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੰਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਲੇਟੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ भी काटा नहीं। जब 5 महीने जेल में काट कर आई हो, जेल में क्या क्या कुछ देख कर आई हो? जेल च आप तो घरेलू खातून हो ना, हाँ जी। आपने तो कभी जेलें थाने कचहरियां नहीं ना देखी हैं इससे मैडम पहले। जी, मेरी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, FIR नहीं हुई। तो वही ना, आप तो एक ऐसी खातून हो जिसको पता ही नहीं है। इतने ज़हीन अच्छे ने मेरे कि मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ बुराई नहीं, बहुत ही अच्छे लोग ने, ਉਹਨਾਂ ਤੇ भी नहीं हुई किसी ते। चले आपने तो फिर सबका ही रिकॉर्ड तोड़ दिया जो आपके ऊपर FIR होगी। क्या क्या देखा जेल में, क्या क्या कुछ हुआ? जेल च मैडम जी, जेल ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। क्या हुआ? ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਉਹ ਆਮ ਜੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਈ ਸਾਂ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੋ ਘਰ ਗਿਆ, ਫੁੱਫੋ ਮੇਰੀ ਦੇ ਘਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਗਈ ਟੂਬਲ ਤੇ ਨਾਨ ਫਾਨ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਿਪਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਣ ਕੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਕਾਲੇ ਜ਼ਰਕਾਨ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਪਹੁੰਚਾਣੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਗਈ। औलाद तो फिर औलाद है ना। एक बारी चोरी मेरी मुलाकात जो पे कहती गई है तो कि मैं मेरा डांस ताल्लुक ही कोई नहीं है, छुप कर मिलने गई है। गई मैंने सामान दे के आई, कहती मैं तेनू बड़ा गालदा मना कर नहीं सा, तेरा रहना कख नहीं, तू छड़ दे इस बंदे नू। माँ भी कहती थी। तेरी अम्मी भी तेरे अगे मैं हाथ जोड़ नहीं सकती कि जो होना एक दिन हो ही जाना, पर तू इनू कर लैन दे। अज तू केड़ी मंजिल ते पहुंच जाई। मैं एक ही गल की, अम्मी मेरे बच्चे दी कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, मैनू पता ही नहीं मैं केड़े बहाने ना आई। मैं दवाई लैन तेरी मैनू पुछया मेरी धी दी मुलाकात किदां ने। इत्थों तक मैडम मेरिया भैणां मेरी मुलाकात ही नहीं आईयां। मैं जिन्ना ना इन्ना कीता, कोई भी नहीं, भरा भी नहीं, सिर्फ मेरी वालदा। मेरे ससुराल वाले च भी कोई नहीं, और ओही बंदा मेरा 5 महीने पूरी जमानत करांदा ही ते मेरी मुलाकात ते भी आंदा सी। आपका शोहर? हाँ जी, 5 महीने टैरम करवांदा रहा। जो मेरी हाई कोर्टों बेल हुई है ओदी कैंसल हो गई, ओदी गिरफ्तारी पै गई, मैं बाहर आ गई, वो अंदर चला गया। ओ मेरी मुलाकात जांदा ही एक ही गल कहंदा ही कि मैं मार ते सकदा, फिर तेनू छड्डांगा नहीं, तेरे को गलती हो गई मैं अपनी बच्ची दे मुंह नू, लेकिन तू इंसाफ देना ना देना सानू रब ने देना। लेकिन और मैडम जी मेरी ये अपील है, मेरे दुश्मन मैनू इंसाफ चाहिदा, जबकि मेरे घर कुछ नहीं छड्डिया ताला। मेरी जड़ी है कि घर मेरे सोहरे दे नाल 23 साल पुराना घर बनाया होने, कोई चीज नहीं साडे कोल, कुछ नहीं लिया, कोई प्रॉपर्टी नहीं लई, कोई प्लाट नहीं लिया, कोई गड्डी नहीं लई, सिर्फ घर इन्नी देर तो बंदा कमा रहा, असीं कित्थे सुट रहे हैं। इन्हां ने साडे ते 2.5 करोड़ रुपया, क्योंकि पुलिस नूं भी पता मैं गई हां, सारे कहंदे सानूं पता है। अपने बुरे वक्त के लिए कोई सेविंग नहीं की? मैडम जी कुछ नहीं सी, जेड़ा कुछ कीता सी जेवर ही सी बनाया कि वेच के मैं चल बच्चे अपने दा कर ला, कुछ पा दांगी। बेटी एक सी, बच्ची दा जेज बनाया सी, बर्तन बुर्तन लै सी, लमारियां च रखे सी, LCD एक बच्ची दे कमरे च लगी सी, एक मेरे कमरे सी, AC 2 ही लवाए सी। लेकिन वो सारा कुछ ही लै गए, सेविंग नहीं सी कीती। मैं कहा आस्ता आस्ता हुण बच्ची दा बना के रखांगी, कल्ला ये नहीं पता ये भी चले जाना। मेरी जेज दे बिस्तर सी मेरी अम्मी ने बनाए, वो भी सारे लै गए, कोई चीज नहीं छड्डी। मेरे बच्चियां दे कपड़े नहीं, मैं आई सा मेरी बेटी ने कदी ओदे सूट इन्ने ने हुने 30 35 ओदे मैं सूट ओदे सेब च टंगे होने, 15 सूट 20 ओने मैं गर्मियां दे बना के देने सूट।
ਤੇ ਹਲਕਾ ਕਲਰ ਹੋਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਐ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਯਾਸਮੀਨ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀਰਾ ਨੇ ਕਸੂਟ ਪਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਸੂਟ ਲੈਣ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੀ ਜੇਠ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਰੀ ਆਂਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ 75,000 ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਈ, 6 ਸੂਟ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ 75,000 ਦੇ 6 ਸੂਟ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਬੈਗ ਲੈਣੇ ਸਟਾਈਲੋ ਚ 18,000 ਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ 18 ਬੈਗ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਧਰੇ ਕਮੀਨੇ ਦਰੀਨ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੋਨਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। डेकोरेशन से क्या उठा के लेके गए हैं? ਬੜੇ ਗੁਲਦਾਨ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਵੀ ਮੂਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਲਾਏ ਸੀ ਫੈਂਸੀ। अच्छा, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ सब खत्म हो गया। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। किधर रह रही हो अब? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਖਾਲਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ। मैं कहा मेरी नहीं किसी ने सुनी, मेरा बंदा इन्ना ना, तू जा तेन मिलेगा इंसाफ। ये खातून एक सबक नहीं बल्कि बेतहाशा सबक हैं उन सब लोगों के लिए। पैसा कमाना, गलत तरीके से कमाना, जिस तरीके से अपने घर पर लगाया, जिस तरीके से शोहर पर इन्वेस्ट किया, बच्चों पर किया, जेवर, घर की चीज़ें, वो सब कुछ किया, लेकिन आज कहाँ पर है? कमाया कहाँ से? जुए से कमाया। जब आप कमा रहे होते हैं ना, उस वक्त आपको वो आता हुआ पैसा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। घर के हालात बदल रहे हो, स्पेशली अगर कमाने वाली एक औरत हो तो उसको वो ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल बन रहा है, मेरे घर के हालात बदल रहे हैं। लेकिन जब वो जाता है ना, तो वो पैसे के साथ साथ आपके घर का सुकून, आपके घर की खुशियाँ, हर चीज़ साथ लेके जाता है, आपको तबाह बर्बाद करता है, आसमान से लाकर आपको ज़मीन पर पटकता है। ये FIR है जो कि खालदा पर करवाई गई है। बकौल खालदा के जुल्म इसके साथ हुआ है, ज्यादती इसके साथ हुई है। 3 लड़कों ने मुबैना ज्यादती इसके साथ की है। एक आदमी जिसकी उम्र 50 साल है, वो 6 माह तक इसको ब्लैकमेल कर कर इसके साथ सब कुछ करता रहे। 5 महीने 6 महीने सजा जेल में ये काट कर आई, और अब शोहर जो है वो भी सजा काट रहा है। अंदाजा लगाएं कि ये वो हालात हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका चलता है, जिसके पास पैसा है उसी की अदालतें हैं, उसी का कानून है, और उसी के मुताबिक तमाम तर फैसले होते हैं। इस केस की अगर शफाफ तहकीकात हो, इस खातून को भी सुना जाए, उसको भी सुना जाए, इस पूरे मामले को देखा जाए। जितने भी आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश है इस केस को देखा जाए, पैसों को एक साइड पे रख दिया जाए, उस लड़की के सारे मामला सुने जाएं। मेडिकल वाली चीज़ों से तो वह बहुत आगे आ चुकी है। इस केस को देखकर तमाम तर इन्वेस्टिगेशन करके फिर इस केस का मेरिट पर फैसला किया जाए। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।